चलते समय माँ ने दोनों आंखों में आंसू भर भर कर ये चूड़ामणि दिया है। प्रभु ने चूड़ामणि लिया है, हृदय से लगाते हैं, होठों से स्पर्श करते हैं, नेत्रों से स्पर्श करते हैं। आज भगवान को ऐसा लगता है कि चूड़ामणि के रूप में जानकी जी का एक नया अवतार हो गया। एकदम हृदय से लगाए, जैसे चूड़ामणि नहीं, साक्षात जानकी जी मेरे हृदय। बहुत देर तक प्रभु के आंसू गिरते रहे, प्रभु मौन हो गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु पहले मेरी कुछ सुन लीजिए। नाथ जुगल लोचन भरे बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। दोनों आंखों में आंसू भर भर कर जनक जी की बिटिया ने जो कहा है वो सुन लीजिए आप। ये शब्द हनुमान जी के मुख से आ रहे, ये अपेक्षा नहीं की जाती कि हनुमान जी ये शब्द बोलेंगे। माँ शब्द बोलते, जगन माता बोलते, कुछ और बोलते, बिल्कुल गांव की भाषा अगर मैं बोलूं, जनक जी की लड़की ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। ऐसा हनुमान जी ने क्यों बोला? हनुमान जी बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी ही नहीं है, ज्ञान नामक गण्यम है। हनुमान जी जानते किस समय कौन सा शब्द बोलना चाहिए। एक शब्द को बोलकर वचन कहे कछु जनक कुमारी। भगवान को किष्किंधा से उठाकर मानसिक रूप से जनकपुर के विवाह मंडप में ले जाकर भगवान को खड़ा कर दिया। एक इसी शब्द से वचन कहे कछु जनक कुमारी, और भगवान की सोई हुई भुजाओं को एकदम फड़का दिया हनुमान जी ने इतना शब्द बोलकर। यहाँ जो शादीशुदा सज्जन बैठे हैं वो याद करें, जिस समय कन्यादान होता है, कन्या पक्ष वर पक्ष के सभी नागरिक, सभी रिश्तेदार सब इकट्ठे होते हैं। कन्यादान जिस समय होता है, उस समय कन्यादान के पूर्व पंडित जी, पुरोहित जी वैसे तो वर को बोलने पड़ते हैं, लेकिन वर आजकल संस्कृत के पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो पुरोहित जी बुलवाते हैं। उसका अर्थ है, मुझे संस्कृत के श्लोक नहीं याद है, लेकिन उसका अर्थ ये है, वर कहता है कि आज मैं अग्नि को साक्षी करके सारे समाज के सन्मुख आपकी बिटिया को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। इसलिए आज से आगे इसके जीवन संरक्षण की, धर्म रक्षण की, भरण पोषण की, जो कुछ भी इसकी आवश्यकताएं होंगी उसको अब मैं पूरा करूँगा। अब तक आप पूरा करते थे, अब जिम्मेदारी मेरी है, मैं पति हूँ, इसलिए पति को भर्ता कहा गया है। अब इसका भरण पोषण मैं करूँगा। ये क्यों बुलवाता है पिता? हम सब जानते हैं, बेटी घर की इज्जत मानी गई है, बेटी घर की इज्जत मानी गई है, और कोई भी पिता अपने घर की इज्जत को चाहे जिस लड़के के हाथ में नहीं दे सकता। वो 10 जगह से पूछताछ करता है, जानकारियां लेता है कि जिसके लक और रक्षक है। आज हनुमान जी ने वो दृश्य याद करा दिया भगवान को। भगवान याद करो, भरे समाज के सामने एक पिता को आप आश्वस्त करके आए थे कि आपकी बिटिया को मैं लेकर जा रहा हूँ धर्मपत्नी के रूप में, इसके रक्षा सुरक्षा भरण पोषण इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और एक बाप की बेटी पराए घर की कैद का दुख भोग रही है, बाप सुनेगा तो क्या कहेगा कि मैंने अपने घर की इज्जत किसके हाथ में दे दी। इस वाक्य को सुनकर भगवान अंदर से हिल गए, एकदम हिल गए। लेकिन भगवान जानते हैं कि हनुमान इतनी सुंदर कथा कह रहा है, अगर मैंने तुरंत कह दिया चलो लंका, तो ये जो जानकी जी की सुंदर कथा सुना रहा है, एक कथा सुनाना बंद कर देगा, इसके मुख से और सुना जा। तो भगवान ने थोड़ा कठोर होने का नाटक किया। भगवान ने कहा, हनुमान जब से तुम आए हो बड़ा पक्ष ले रहे हो, जानकी जी बड़ी दुखी है, कृष्ण शीश जटाए एक बैनी, शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया है, दिन रात रोती हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये बताओ, अगर वो मेरे विरह में इतनी दुखी हैं तो प्राण क्यों नहीं छोड़ दी? उनको प्राण छोड़ देने चाहिए, शांति मिल जाएगी। हनुमान जी ने कहा, भगवान यमराज माँ के प्राण लेने के लिए कई बार अशोक वाटिका में आया, लेकिन माँ के शरीर में प्राण खोज खोज कर थक गया। जब प्राण माँ के शरीर में मिले ही नहीं तो क्या ले जाता, खाली हाथ लौट गया। तो भगवान ने कहा, हनुमान
अरे प्राण तो शरीर में ही होते हैं, फिर जानकी जी ने अपने प्राण कहाँ छुपा के रख दिए? हनुमान जी ने कहा भगवान आप पकड़े जाओगे, मान जाइए मेरी बात। बोल क्या मतलब? हनुमान जी ने कहा भगवान प्राण तो माँ ने अपने आप के चरणों में रखे हुए हैं और यमराज लंका में ढूंढ रहा है, वहां कैसे मिलेंगे? प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत है पर पावत नाही। प्राण तो प्रभु आपके चरणों में रखे, यमराज वहां ढूंढ रहा है। और जो अपने प्राणों को भगवान के चरणों में है, कुंभन दास जी की मौत हुई है, चैतन्य महाप्रभु की मौत हुई है, नानक जी की मौत हुई है, कर्माबाई की मौत हुई है। ये आज भी जिंदा है हमारे जीवन में और हमारी जवान पर। आप जितने बैठे हो अपने परदादा जी का नाम बता दो, हमको इनाम दे देंगे आप। दादाजी के दादाजी का नाम बता दीजिए, जिनकी संपत्ति भोग रहे हो। भक्त की मौत नहीं होती, भक्त सदा जीवित रहता है। जैसे भगवान की मृत्यु नहीं होती, ऐसे ही भक्तों की भी मौत नहीं हुआ करती है। दुनिया भर के लोगों की जय बोल रहे हो, अपने परदादा का नाम भी याद नहीं है आपको। तो हनुमान जी ने कहा भगवान प्राण बसे पद पंकज में। और हनुमान जी बोले भगवान अब सीता जी के दुख की कथा मुझसे ज्यादा मत सुनाइए, मुझसे ज्यादा मत बुलवाइए, ये बानर आपका साथ छोड़कर चले जाए। सीता के अति विपत्ति विशाला, 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 दिन ही कहे घरे दीन दयाला, दिन ही कहे घरे दीन दयाला, सीता के अति। भगवान क्षमा कर दीजिए मुझे, अब मेरा मुख मत ज्यादा खुलवाइए। कितना बड़ा उनके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति है, मैं न कहूँ इसी में आपका भला है। क्या भला है? बोले सारे बानर आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पा रहा है ये हमारी क्या रक्षा करेगा? भगवान विनय कहें, जैसे गांव में लड़ाई होती है और गाली गलौच होता है तो सामने वाला कहे देख भैया बहुत हो गई, तू बहुत देर से बकवास कर रहा है, मेरा मुंह मत खुलवाए, मैं मुंह खोल दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ऐसे गांव में बोलते हैं ना, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो मुंह दिखाने लायक। बिल्कुल हनुमान जी वही बोले, विनय कहें बल दीन दयाल, मैं मुंह न खोलूं न कहूं, इसी में आपकी भलाई। ये बानर आपका साथ छोड़कर चले। और जैसे ही सीता जी की करुण कथा श्री हनुमान जी ने भगवान को सुनाई तो क्या दशा हो गई? सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, 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 भरे आए जल राजीव नयना, भरे आए जल राजीव नयना। भगवान जब तक रोता नहीं है तब तक पिघलता नहीं है, कुछ करता नहीं। इसलिए सभी भक्तों ने रो रो कर भगवान को रुलाया है, रो रो कर। और देखिए कथावाचक कैसा है, हम तो जो रट के लाए हैं आपको पसंद आए ना आए, हम तो वो उगल के जाएंगे जितना हमको रटा हुआ है। और इसलिए आज के कथावाचक की कथा का परिणाम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको कथा का तरीका ही नहीं मालूम। ये कथावाचक तो हनुमान जी है, किसको कौन सी कथा सूट करेगी। अब देखिए कथावाचक को, अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी गए हैं, चिता बनाकर जानकी जी बैठी है, त्रिजटा से तारागणों से अग्नि मांग रही है।
तो श्री हनुमान जी ने जानकी जी को भगवान श्री राम की ऐसी कथा सुनाई। कैसी कथा सुनाई? रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन तही सीता कर दुख भागा, सुन तही सीता कर दुख भागा। कथावाचक एक है हनुमान जी। जानकी जी रो रही थी, चिता में जलने को तैयार थी। ऐसी भगवान राम की कथा सुनाई कि अशोक वाटिका छोड़कर सीता जी का दुख भाग गया। सुनते ही सीता कर दुख भागा। यहाँ भगवान रो रहे हैं, यहाँ भगवान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो हनुमान जी ने जानकी जी की ऐसी करुण कथा सुनाई कि सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, सुने सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जग राजीव नयना, भरी आए जग। और कथा दो ही काम करती है, सोते हुए सुखों को जगा देती है, जय जय स्वागत, और हमारे दुखों को भगा देती है। बस कथा दो ही काम करती है, हमारे जीवन के दुखों को भगा देती है और हमारे जीवन के सोए हुए सुखों को जगा देती है। जैसे ही हनुमान जी ने कहा, एकदम भगवान खड़े हो गए। सुग्रीव हो अविलंब के ही कारण कीजय, तुरत कपिन कहूँ आयस दीजय। चलो लंका प्रस्थान करो। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हाँ जी अब विलंब के ही कारण कीजय, तुरत कपिन कहूँ आयस दीजय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। सेना को आदेश हो गया, जय घोष होने लगा, देवता नगाड़े बजाने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हाँ जी हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर शोभना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उधर हाँ जी प्रभु बयान जा ना वैदेही, भर की वाम अंग जनु कही दे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम। मंदोदरी को अपशकुन होने लगी। जोई जोई सगुन जानकी होई, रस गुण भय राव नहीं सोई। राम सिया राम,
आवेश हो गया। सेना ने जय घोष करते जैसे प्रस्थान किया। सब देवता नगाड़े बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे, धरती हिलने लगी, दिक्पाल कांपने लगे। और अशोक वाटिका में बैठी हुई श्री जानकी जी जो रो रही थी, माँ के वामांग फड़कने लगे और एक एक अंग माँ को सांत्वना दे रहा है, माँ रो मत, माँ रो मत। जैसे कोई छोटा बच्चा जब उसकी माँ किसी दुख में रोती है तो छोटा बच्चा ठीक से बोलता भी नहीं है, माँ रो मत, माँ रो मत, माँ क्यों रोती हो, माँ क्यों रो। बिल्कुल आज जानकी जी की वही दशा, एक एक अंग माँ को सांत्वना दे रहा है, माँ प्रभु की कृपा आ रही। और इधर मंदोदरी की क्या था, जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सो। जो जो शकुन जानकी जी को हो रहा है वही वही अपशकुन मंदोदरी को हो रहा है। चला कटक को भर नहीं पा रहा, ओहो का कोई संख्या नहीं गिनी जा सकती। धरती हिलने लगी, दिक्पाल कांपने लगे, सागर के किनारे सेना पहुंच गई। अब थोड़ा सा चैनल को बदल लीजिए। अभी तक आप भारत के चैनल को देख रहे थे, अब जरा लंका का टीवी वाला चैनल खोलिए। आजकल लंका में क्या चल रहा है? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ओहाँ गाओ। निशाचर रहे सशंका, निशाचर रहे सशंका। हाँ जब ते जारी गयो कपिलंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, निज निज ग्रह सब करहि विचारा। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, निज निज ग्रह सब करहि विचारा। नहीं निशिचर कुल कीर उबारा, नहीं निशिचर कुल कीर उबारा, नहीं निशिचर कुल कीर उबारा। चैनल बदला तो क्या लंका का दृश्य दिखाई दिया। वहां निशाचर सब शंका में डूबे, क्योंकि जो मछुआरे थे उन्होंने इतनी बड़ी सेना को दूर से देखा तो पूरी लंका में शोर कर दिया, सेना आ गई, सेना आ गई। अरे महिलाएं रोती हैं, रावण को गाली देती है, रावण तेरो सत्यानाश ही करे। इस एक के पाप को सारा नगर, सारा प्रदेश भोग रहा है, सारा देश भोग रहा है। न वहां सोते हैं राक्षसों को, न नींद आती है, न भूख लगती है। निशिन नींद दिन अन्न न खाई, ये ऐसे बैठे रहते, तंबाकू मीड के मुंह में रख लिया और ऐसे बैठे। एक सेवक आया था, सारी लंका को जलाकर राख कर गया। स्वामी आ रहा है, अब किसी को छोड़ेगा नहीं। अरे रावण तेने क्या कर डाला। मैं 2 मिनट आपके इस पर लूंगी। ये उपासना का ये है, ये चौपाई उपासना की। देखिए, पाप के शास्त्र में जैसे पुण्य के भी शास्त्र होते हैं, ऐसे पाप के भी शास्त्र होते हैं। पाप और अपराध के शास्त्र में ऐसा कोई पाप और अपराध नहीं है जो लंका के राक्षस न करते हो। चोरी, जो हत्या, लूट पाट, व्यभिचार, बलात्कार, कहते सब कुछ सारे पाप, मांसाहार, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, मदिराचार, जितने प्रकार के आचार हैं सबका सेवन ये राक्षस करते थे, जितने भी पाप के आचार थे। लेकिन किसी भी राक्षस को अपनी मुक्ति की प्रार्थना पत्र लेकर अयोध्या नहीं आना पड़ा। अयोध्या नाथ को स्वयं पैदल चलकर उनको मुक्ति प्रदान करने उनके द्वार पर जाना पड़ा। और हम सारी दुनिया के तीर्थों में नाक रगड़ते, मारे मारे घूमते, हमारा कल्याण नहीं होता है। कारण क्या है? कारण ये राक्षस बहुत बड़े भजनानंदी थे।
24 घंटे ये भजन में डूबे रहते थे। देखिए, शरीर जो पाप करता है उसको शरीर भोगता है, और मन का जो चिंतन करता है, मन में जो चिंतन चलता है, उससे आपको अगला जन्म और अगली योनि मिला करती है। शरीर की यात्रा चिता तक है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। बहुत अपराध पाप किए तो हॉस्पिटल में जाके नलियाँ चढ़ जाएंगी, इंजेक्शन ठुसेंगे, ये है वो है, अटरम सटरम। शरीर की यात्रा केवल चिता तक है, इसके आगे शरीर की यात्रा नहीं। लेकिन जो हमारे मन की यात्रा है, ये जन्मों तक साथ जाते, शरीर बदल जाता है, मन हमारा वही का वही रहता है, मन नहीं बदलता। ये जैसे हवाई जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स होता है ना, क्या कहते हैं उसे, ब्लैक बॉक्स कुछ होता है, जो हवाई जहाज़ नष्ट भी हो जाए तो अभी वो बॉक्स सुरक्षित रहता है। ऐसे ही शरीर जलने के बाद भी वो जो मन का बॉक्स है वो अगले जन्म में योनि में चला जाता है। ये राक्षस 24 घंटे भजन में डूबे रहते। ये भजन क्या है? वैसे तो पूज्य महापुरुष सब बैठे हैं, मेरा जैसा बालक बोले अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि बोलने की आदत है इसलिए बोल रहे हैं, और इस बोलने के ही पैसे मिलते हैं हमको, और तो कोई हमारा काम है नहीं बोलेंगे तो पैसे ही नहीं मिलेंगे। और इसलिए बढ़िया बढ़िया बोलते हैं कि महंत जी काट न लें कछ, बड़ा विचित्र होता है ना। 4 श्रेणी होती है भजन की। पहली होती है पूजा पाठ, ये सामान्य है, ये भक्ति की भजन की प्राइमरी कक्षा है, प्राइमरी कक्षा। ठाकुर जी ले लिए, निलाए धुलाए, चंदन घसा, तिलक आदि लगाया और उनका श्रृंगार किया, आरती उतार दी, पाठ कर दे। पहली कक्षा है प्राइमरी पूजा पाठ। दूसरी कक्षा है जप, माला लेकर जप करते हैं, 5 माला, 10 माला, 11 माला, 21 माला, जो भी है, ये दूसरी कक्षा है, जूनियर क्लास। इसके जो आगे की कक्षा है उसको कहते हैं सुमिरन। माला तो नहीं है, लेकिन हमारा मन भगवान के नाम का सुमिरन करता रहता है। और चौथी कक्षा है डिग्री, जिसमें डिग्री मिलती है हमको स्नातकोत्तर की, वो है भजन। भजन किसे कहते हैं? भजन कहते हैं शरीर संसार के व्यवहार करता है, दुकान करता है, खेती करता है, फाइल पलटता है। शरीर जो है ये संसार के व्यवहार करता है और मन भगवान की लीलाओं का ध्यान करता है। इस परिस्थिति को कहते हैं भजन। भजन एकदम नहीं आएगा, एकदम आप डिग्री कॉलेज में नहीं जा सकते, आपको प्राइमरी से केजी से लेकर पूरी कक्षाएं पार करनी पड़ेंगी। जैसे मैं बहुत साधारण उदाहरण दे रहा हूँ, आप मेरे सामने यहाँ बैठे हैं, कथा चल रही है, यहाँ बैठे बैठे आप सभी को अपना स्थान दिखाई दे रहा है, माताओं को अपना घर दिखाई दे रहा है, अपना ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा है, अपना बेडरूम दिखाई दे रहा है, बेडरूम में रखी हुई गोदरेज की अलमारी दिखाई दे रही है, और उस अलमारी के ताले की चाबी को तकिया के नीचे छुपा कर आए हैं। आपको यहाँ बैठे दिखाई दे रहा है, सबको अपना आश्रम दिखाई दे रहा है, सेवक दिखाई दे रहा है, पुजारी पूजा कम कर रहा है, मोबाइल में चिपका हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है, उबलते हुए दूध की मलाई खा रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। बैठे आप यहाँ हैं, आपका अमेरिका में कोई शिष्य है, उसका चेहरा मोहरा स्वभाव सब साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। महात्माओं के जितने आश्रम हैं भारत में, उनको सबको अपने अपने आश्रम दिखाई दे रहे हैं, गेट दिखाई दे रहे हैं, आंगन दिखाई दे रहा है, ठाकुर द्वारा दिखाई दे रहा है, ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, पूजा सब कुछ दिखाई दे रहा है। शरीर आपका यहाँ बैठा है, बस भजन इसी को कहते हैं। शरीर संसार के कामों में बैठा है, दुकान पर बैठा है, ऑफिस में बैठा है, खेत पर बैठा है, शरीर संसार के कामों में लगा है और हमारा मन भगवान का दर्शन कर रहा है, मन भगवान में डूबा है। ये है भजन। लेकिन एकदम नहीं होगा, इसके लिए तीनों कक्षाएं पास करनी पड़ेगी, सेवा पूजा भी करनी पड़ेगी, जप भी करना पड़ेगा, सुमिरन भी करना पड़ेगा, तब डिग्री क्लास में जाएंगे। उछाल मार कर आप नहीं जा सकते, सारी की सारी क्रिया पार करनी पड़ेगी। तो ये जो लंका के राक्षस थे, इन्होंने जो पाप किया,
लोगों की हत्याएं की। अब हत्या से एकदम तो आदमी मर नहीं जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, झींकता है। तो इन्होंने जो शरीर से अपराध किए वो तो इनके शरीर भोगेंगे। एक बाण से कोई मर नहीं जाता, बाण पेट में से निकल गया, सेप्टिक हो गया, कीड़े पड़ गए, ऊपर से भीड़ निकल रही है, कुचल रहा है, हा कर रहा है। तो जो इन्होंने शरीर से पाप किया, और बंधुओं शरीर से किए गए पाप को कोई पूजा, कोई पाठ, कोई आशीर्वाद, कोई अनुष्ठान नहीं काट सकता, नहीं काट सकता, नहीं काट सकता। सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ा है, हमको और आपको भी भोगना पड़ेगा, भगवान के पिताजी को भी भोगना पड़ा है। भगवान के भी पिताजी ने भोगा है। श्रवण कुमार के माता पिता के दिए गए शाप को दशरथ भोगते हैं। कितने मुश्किल से प्राण निकले, अंतिम समय की चौपाइयाँ पढ़िए, कितने चीख चीख के दशरथ जी रोए। चौपाई लिखी है, ताप तापस अंध शाप सुधे आई, 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 कौशल्या सब कथा सुनाई, कौशल्या सब कथा सुनाई, भयउ विकल वर्णत इतिहासा, भयउ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आसा, राम रहित धिक जीवन आसा। सेविंग का खाता अलग है और एफडी का खाता अलग है भैया। जो किया है शरीर से अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतकर्म शुभाशुभम, भोगना ही पड़ता है, सबको भोगना पड़ा है। भगवान के पिताजी को भी भोगना पड़ा है, उधर भगवान कृष्ण को भी भोगना पड़ा था। सारे नाती पोते बेटा सब उनकी आंखों के सामने लड़ लड़ कर मर गए। अंत में कृष्ण जी को भी एक प्रकार से आत्महत्या ही करनी पड़ी थी। भगवान है इसलिए हम बोलते हैं कि भूल में बहेलिया ने बाण चला दिया था। नो, बहेलिया से प्रार्थना की थी, मुझे मुक्त करो बेटा, मुक्त करो, ये पाप मुझसे अब देखा नहीं गया, मुक्त करो मुझे, सबको भोगना पड़ेगा। तो ये जो राक्षस थे, इन्होंने जो शरीर से पाप किए वो शरीर ने भोगा, और जो मन से भगवान का चिंतन किया, आ रहे हैं क्या स्वरूप है, धनुष लिए हैं, बाण लिए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, उसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने अपनी आंखों से भगवान का दर्शन भी किया और भगवान के बाण से इनको मुक्ति भी हुई है। तो पूरी लंका में ये शोर हो गया, महिलाएं गालियां देने लगी, रावण तेरो सत्यानाश ही जई, तेरे एक पापी के कारण हम सबको भोगना पड़ा। पूरी लंका में एक प्रकार से विद्रोह हो। देखो तानाशाह जो होता है ना, तो तानाशाह कुछ दिनों तक तो उसका दबदबा दिखाई देता है, लेकिन अंत में तानाशाहों की दुर्गति बहुत होती है। जितने भी तानाशाह हुए सबकी अंत उनका बहुत दुर्गति से होता है। पूरी लंका की जनता में विद्रोह हो गया, बोले ऐसे नहीं करेंगे, पाप रावण ने किया है, जानकी जी का अपहरण रावण ने किया, हम पाप क्यों भोगे। लोकसभा का सामूहिक सत्र बुलाना चाहिए, उसमें बहस होनी चाहिए कि सीता जी रहें कि सीता जी को वापस किया जाए, युद्ध किया जाए कि सीता जी को वापस किया जाए। कई बार जनता जनार्दन कही गई है, जनता जनार्दन के सामने कई बार बड़े बड़े तानाशाह को भी झुकना पड़ता है, और जनता की डिमांड पर तय रावण ने मान लिया, चलो लोकसभा का सामूहिक सत्र आयोजित करते। सूचना हो गई, तैयारी हो, पूरी जनता ने मांग की कि लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए लोकसभा की कार्यवाही का। हम देखना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि क्या बोलता है, हम उसको देखना चाहते। तो रावण इसको भी तैयार हो गया, और सबने छोटे छोटे ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीद लिए, इतने इतने से छोटे छोटे सब,
उस दिन महिलाओं ने सवेरे ही भोजन बना के रख लिया, कुछ कोई नहीं करेगा, सब अपने अपने टीवी खोल कर बैठे। मंदोदरी सबसे ज्यादा परेशान थी, तो मंदोदरी ने भी एक टीवी मंगा लिया। चूंकि सबसे ज्यादा तो दुख मंदोदरी को था पर स्त्री के कारण से, इसने भी टीवी मंगा लिया, लाइव टेलीकास्ट ये भी देखना चाहती थी कि पति क्या निर्णय लेते हैं और सभासद क्या बोलते हैं। रावण आकर बैठ गया, सब सभासद अपने अपने आसन पर बैठ गए। कार्रवाई शुरू होती है। सबसे पहले विभीषण खड़े हुए, चूंकि प्रधानमंत्री थे, उसके राज्य के प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति था, ये प्रधानमंत्री थे। विभीषण खड़े हुए। विभीषण ने कहा, भैया वैसे तो तुम मेरे बड़े भाई हो, पिता के समान हो, और वैसे राजा हो, राजा भी पिता ही होता है, आप जो नाता माने, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं प्रार्थना करता हूं सदन के सामने कि जिनसे आपने विरोध किया है वो श्री राम सामान्य मनुष्यों के राजा नहीं है। कितना सुंदर भाषण हुआ है इस विभीषण का, एक बार गा लीजिए। तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल। इतना बढ़िया भाषण आज तक नहीं हुआ किसी का। भुवनेश्वर काल करे काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता। सब गाइए, स्तुति है ये। अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, बोधिज धेनु देव हितकारी, बोधिज धेनु देव। कितनी सुंदर स्तुति है। कृपा सिंधु मानुष तनु धारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी, जन रंजन भंजन मल धारा, जन रंजन भंजन मल भाता, वीर धर्म रक्षक सुन भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला। हे तात, तात भाई को भी कहते हैं, तात पिताजी को भी कहते हैं, तात राजा को भी कहते हैं। हे तात, कोई भी नाता मानिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, बाप हैं, आप राजा हैं तो भी पिता ही हैं। जिनसे आपने विरोध किया है, श्री राम वो मनुष्यों के राजा नहीं हैं, वे अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हैं, भूभार हरण करने के लिए मानव लीला कर रहे हैं, जिनकी धर्म पत्नी का अपहरण करके लाए हैं उस सामान्य मनुष्य ने, हे तात आपने बचपन से राखो मोर दुलार, हमेशा दुलार किया है, मेरे को बहुत लाड़ प्यार से आपने बच्चे की तरह मुझे पाला है, कोई भी नाता मान लीजिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप सीता जी को वापस कर दें। और जैसे ही विभीषण ने कहा सीता जी को एक लात मारी, रब जब ते कहा दैन बेदेही चरण प्रहार कीन सटते, एक लात की डगट, खबरदार यहां से ममपुर बस तपसिन पर प्रीति है, दुश्मनों से मैं लात खाकर भी वहीं बैठ गए, क्योंकि विभीषण सत्ता का भूखा है
और सत्ता का भूखा लात खाता रहता है, लेकिन विरोध नहीं करता, बोलता नहीं है। आज कुछ बोलेंगे नहीं, हम आज की स्थिति पर कुछ नहीं बोलेंगे। आदमी घुटता रहता है, कुड़कुड़ाता रहता है, अपमान सहता रहता है, लेकिन सत्ता से बाहर नहीं जाना चाहता, सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। कोई बात नहीं, तुम पे तो सरिस भले ही मोई मारा, लेकिन मेरी प्रार्थना राम भजो हितनाथ तुम्हारा। भगवान का भजन करो, इसी में आपका दूसरी बार का 2 लात मारी, खबरदार निकल यहां से, निकल जाना, आगे शकल नहीं दिखाना। विभीषण तो निकल गया, विभीषण तो निकल गया। माल्यवंत नाम का एक बड़ा वयोवृद्ध मिनिस्टर था और रावण का नाना था। रावण मात पिता मंत्री और वरिष्ठ मंत्री था। बूढ़ा माल्यवंत खड़ा हो गया। रावण, वैसे तो तू मेरी बेटी का बेटा है, लेकिन चूंकि मैं तेरे कैबिनेट में हूँ, तू राजा है, तू जो भी नाता माने। लेकिन विभीषण ने एक भी बात गलत नहीं कही। विभीषण ने जो बोला है सत्य बोला है। जब से तुम सीता को लेकर आए हो, सीता शीत निशा समाई, लंका में उपद्रवी और अशांति अशांति है। मैं भी कहता हूँ बेटा के नाते से मान लो, बुजुर्ग के नाते से मान लो, और मंत्री के नाते से मान, जो भी नाता है। सीता जी को बाप, ऐ बुढ़ऊ, करिया मुंह कर जाए भागे, मार डालूंगा, बस मार इसलिए ना को, बुढ़े को मारने से कोई फायदा नहीं। और जैसे ही माल्यवंत गए तो वो होता है ना, भगदड़ मच जाती है लोकसभा में, कुछ हो जाता है ना, हंगामा हो गया पूरी लोकसभा में, उसके में हंगामा हो गया, सभा स्थगित हो गई। रावण क्रोध में सभा छोड़कर धम धम महल की ओर चला। अच्छा, इधर मंदोदरी भी ब्लैक एंड वाइट टीवी देख रही थी, तो सारी कार्रवाई वो देख रही थी। और जैसे ही धर्मात्मा देवर को लात के प्रहार किए और नाना जी को लात के प्रहार किए, तो बहुत दांती मिसमिसा रही थी। आने दो मेघनाथ के पापा को, आज मैंने ही न देखा तो मेरा भी नाम मंदोदरी। और ये दम दम करते आ रहा, भाई गुस्से में चाल दूसरी हो जाते। ए मंदोदरी, मंदोदरी बोली, चीख क्यों रहे हो, धीरे नहीं बोल सकते, बातें मत करें, आज मेरा दिमाग खराब। तुम्हारा दिमाग कभी सही रहता है कि नहीं? अच्छा, यहाँ की बहनों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संसारिक हर महिला अपने पति को बेवकूफ़ ही समझती है। तुम्हारा तो दिमाग हमेशा खराब ही रहता है, यहाँ की बात नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग कभी सही रहा है? बोले बातें मत कर, आज मुझे बहुत क्रोध है। क्यों क्रोध है? बोले विभीषण ने भरी सभा में मेरा अपमान किया। मंदोदरी ने कहा कि देवर जी ने एक भी शब्द गलत नहीं बोला है। मैं लाइव टेलीकास्ट यहीं बैठी देख रही हूँ टीवी पर, पूरा पूरा रिकॉर्ड है, सुन लो। उनको क्या गलत कहा है? जो देवर जी ने कहा है वो ही तुमसे मैं कहते कहते समझाते हार रही हूँ, सुन लो। एक बड़ा लोकगीत है, लोकगीत बड़े अच्छे होते हैं। हमारे ब्रज के जहाँ हमारा जन्म हुआ तो वहाँ के एक बड़े महापुरुष हुए, वो बड़े अच्छे लोकगीत गाते थे होली के समय, तो उसकी लय भी होली जैसी होती है। मंदोदरी समझा रही है, तुमको मालूम है जिनका तुमने विरोध लिया है वो कौन है? सुन लीजिए। रघुवर की सिया हरि लाए रे, मति मार गई रे भरतार। सब गाइए, लोकगीत में बहुत अच्छा है। गई रे भरतार, रघुवर की सिया हरि लाए रे, मति मारी गई रे भरतार। भला रे मति मारी गई रे भरतार। तीन लोक के नाथ राम से बैर बढ़ायो सैया, तीन लोक के नाथ राम से राम साधन राजा सैया। अरे तीन लोक के नाथ राम से बैर बढ़ायो सैया, तीन लोक के नाथ राम से बैर बढ़ायो सैया। और खंड खंड लंका के कर दे राम लखन दो भैया, मति मारी गई रे भरतार। भला रे मति मारी गई रे भरतार। रघुवर की सिया हरि लाए रे,
सागर कैसे पार करके ये आएंगे? तुमको अभिमान, अरे सिंधु पार कर कैसे आवे ये तुमको अभिमान। सिंधु पार कर कैसे आवे ये तुमको अभिमान। और सूख जाए पाताल लोक जब छोड़े अग्नि बाण मते मारी गई रे भरतार, भलाए मते मारी गई रे भरतार। रघुवर की सिया हरे राय रे मते मारी गई रे भरतार, भलाए मते मारी गई रे भरतार। अरे शक्ति का अवतार सिया है नहीं साधारण नारी। शक्ति का अवतार सिया है नहीं साधारण